राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सर्वप्रथम आप सभी को श्री कृष्ण जी की छठी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। सबसे पहला क्वेश्चन की दीदी छठी कब है? कन्हैया जी का प्रादुर्भाव आपने बहुत अच्छे तरीके से किया होगा, कन्हैया जी का जन्मोत्सव बहुत अच्छी तरीके से मनाया होगा और अब अच्छी तरीके से मनाया होगा और अब बारी है श्री कृष्ण जी की छठी बनाने की। छठी जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, 6 दिन बाद बनाया जाने वाला श्री कृष्ण जी का प्रथम उत्सव, जन्म के 6 दिन बाद बनाया जाने वाला उत्सव। आप लोगों को छठी मैया की कथा तो पता ही होगी। अगर छठी मैया की कथा नहीं पता है तो यूट्यूब चैनल पे, मेरी यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग जाके छठी मैया की कथा देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि छठी उत्सव कब है। छठी उत्सव 12 तारीख को बड़ी धूमधाम से बनाया जा रहा है। समूचे मथुरा, वृंदावन, गोकुल, रमन रीति आदि स्थानों पे भगवान श्री कृष्ण जी की जो छठी बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी 12 सितंबर को। ठीक है, तो मथुरा वृंदावन में तो छठी 12 सितंबर को बनाई जा रही है। इनफैक्ट हम लोग भी छठी 12 सितंबर को ही बनाने वाले हैं। छठी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज बात इस पे भी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि छठी अर्थात 6 चीजें इससे रिलेट होती है। पहले 6 दिन बाद बनाई जाती है श्री कृष्ण जी की। दूसरी, 6 प्रकार का भोग श्री कृष्ण जी को अनिवार्य होता है। कोई भी 6 प्रकार की सब्जी लगा सकते हैं, ठीक है, और 6 प्रकार की कुछ भी चीज का भोग आप बना सकते हैं। लेकिन एक भोग जो बहुत ज्यादा बनता है वो होता है श्री कृष्ण जी का कड़ी और चावल का भोग। छठी में कड़ी चावल बनाना बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। छठी में कड़ी चावल खाया जाता है, बनाया जाता है। छठी में कड़ी चावल का भंडारा भी किया जाता है। सबसे पहले छठी वाले दिन आपको सुबह सुबह कन्हैया जी को जैसे भी आप स्नान कराते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं वो पूजा पाठ करनी है। उसके बाद छठी का जो उत्सव होता है वो 12 बजे के बाद ही बनाया जाता है, ठीक है ना। तो 12 बजे के बाद आपको कन्हैया जी को पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद उनको नो डाउट केवल और केवल पीले वस्त्र ही पहनाने हैं। छठी में केवल पीले वस्त्रों का ही चयन किया जाता है। लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र पहनाइए, ठीक है। उसके बाद लड्डू गोपाल की आंखों में आपको काजल अवश्य लगाना है छठी वाले दिन। काजल आप घर पे भी पाक सकते हो। घर पे पाकने के लिए आप बादाम का उपयोग कर सकते हैं या फिर घी का उपयोग कर सकते हो। उस काजल को लड्डू गोपाल की आंखों पे लगाइए, थोड़ा सा उसको नजर न लगे ऐसे लगा दीजिए। और उसी काजल से आपके बच्चों को बहुत ज्यादा नजर लगती है तो उसी काजल से अपने बच्चों को छठी वाले दिन काजल जरूर लगाइए। अपने पूरे परिवार को उसी काजल से काजल अवश्य लगाना है। जिसको नजर ज्यादा लगती है, घर को नजर लगती है तो घर के मुख्य द्वार पे, दुकान को नजर लगती है तो दुकान के भी मुख्य द्वार पे एक बिंदु काजल का उसका जरूर लगाना चाहिए। कहते हैं साल में 2 त्योहार ऐसे आते हैं जिस दिन आप अगर काजल लगाते हो चाहे ना लगाते हो, लेकिन आपको तब काजल अवश्य लगाना चाहिए। मैंने अपनी बेटी के अभी तक काजल नहीं लगाया, डॉक्टर ने मना करा था, लेकिन जब कृष्ण जी की मतलब जब छठी थी तब लगाया था, और जब कृष्ण जी की छठी होएगी तब मैं अपनी बेटी की आंख में काजल लगाने वाली हूँ, ठीक है ना। क्योंकि वो काजल लगाने से आप दुनिया की नजरों से लगने वाली नजर से बच सकते हैं। तो 2 त्योहार ऐसे होते हैं जिस दिन काजल लगाना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। एक होता है दिवाली। दिवाली की रात को जो बड़ा वाला दिया जलाते हैं उससे काजल पाक के लगाया जाता है। कहते हैं वो काजल लगाने से हमें छछूंदर की योनि से मुक्ति मिलती है। दूसरी होता है जन्माष्टमी की छठी का काजल। जन्माष्टमी की छठी का काजल लगाने से हमें पूरे साल किसी की भी नजर दोस्त नहीं लगती है। वो छठी का काजल आप अपने घर और व्यापार में भी लगा सकते हैं। काजल लगाने के बाद लड्डू गोपाल को स्नान कराया, फिर उनको इत्र सेवा करी, फिर उनको पीले रंग के वस्त्र पहनाए, फिर उनको काजल लगाया और काजल लगाने के बाद लड्डू गोपाल को आप सबसे पहले माखन और मिश्री का भोग लगा दीजिए। सबसे पहले माखन मिश्री का भोग लगाने के तत्पश्चात आप उनको 6 चीजें खाने की और दीजिए और साथ ही के साथ कड़ी चावल भी दीजिए। छठी है तो 6 प्रकार के आइटम का भोग जरूरी होता है। लड्डू गोपाल के साथ आप उस दिन कोई भी रिश्ता डेवलप कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं कर रखा। अगर आप भगवान समझ के पूजा करें, भगवान तो है ही, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे साथ कोई रिलेशन बनाओ। आप उनको पुत्र बना सकते हो, दोस्त बना सकते हो, पिता तुल्य मान सकते हो, आप उनको सखा मान सकते हो, पति मान सकते हो। तो छठी वाले दिन उनसे कोई ना कोई रिश्ता आपको डेवलप अवश्य करना है। और छठी वाले दिन अगर आपने अपने लड्डू गोपाल को अभी तक कोई नाम नहीं दिया है तो आप छठी वाले दिन लड्डू गोपाल को कोई भी नाम अवश्य और अवश्य दे। अगर पहले से रख रखा है तो कोई बात नहीं है। अगर अभी तक नए लड्डू गोपाल लेके आए और अब आप तक कोई नाम नहीं दिया तो छठी वाले दिन कोई भी नाम लड्डू गोपाल के लिए आप अवश्य और अवश्य रखें।
उसके बाद आप लड्डू गोपाल को अपने घर के मेन गेट की चाबी समर्पित कीजिए और अपने घर की अलमीरा की चाबी भी आपको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को समर्पित करनी है। अलमारी की और मेन गेट की चाबी समर्पित करने के बाद कुछ देर के लिए आप वहीं पे उनको अकेला छोड़ दीजिए। चाबी समर्पित करने से पहले और चाबी समर्पित करते वक्त आपको ये बात बोलना है कि आज से ये घर आपका है और हम सब आपके दास हैं, हम सब आपके बच्चे हैं, आपके दास हैं, आपके सेवक हैं। दास बोलने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि तुलसीदास, कबीर दास, कालिदास सब भगवान के दास ही थे, आज भी है। राजेंद्र दास जी, प्रेमानंद दास जी, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगी। हम सब भगवान के दास ही हैं, दास बनने में कोई परेशानी नहीं है। तो भगवान से ये बोलना है कि हम सब आपके दास हैं और ये घर आपका है और आपने हमें अपनी सेवा का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज से इस घर की रखवाली की जिम्मेदारी आपकी है। फिर देखिएगा, जैसे ही आप घर की चाबी लड्डू गोपाल को समर्पित करते हो, वैसे ही जो आपका कारोबार होता है ना, वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है। हमेशा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है और आपका घर फलता है, फूलता है। धन दौलत, लक्ष्मी, सम्मान, वैभव, यश सब कुछ आपको मिलता है। उसके तत्पश्चात लड्डू गोपाल को भोग लगाने दीजिए। भोग लगाने के बाद आपको इस दिन लड्डू गोपाल को कुछ ना कुछ उपहार में अवश्य देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप उनको एक गाय उपहार में दे सकते हो, आप उनको एक गाय के साथ साथ आप उनको एक छोटा कछुआ उपहार में दे सकते हो, चांदी की कुछ भी चीजें लाके उनको उपहार में दे सकते हो, आप उनको एक पेन उपहार में दे सकते हो, या फिर खेलने का कोई भी आइटम उपहार में दे सकते हो। तो आप उनको कुछ ना कुछ चीज उपहार में लड्डू गोपाल को अवश्य दीजिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जन्माष्टमी वाले दिन मैं लड्डू गोपाल की एक पिगी बैग होता है वो फोड़ती हूँ और उससे कुछ ना कुछ चीज बनवा के छठी वाले दिन उनको उपहार में देती हूँ। छठी वाले दिन एक नई गुल्लक भी मैं उनको उपहार में देती हूँ और पूरी साल उनके गुल्लक के पैसे उसमें ही जमा करती हूँ। तो आप छठी वाले दिन कोई भी चीज लड्डू गोपाल को उपहार में अवश्य और अवश्य दीजिए। चांदी की बांसुरी दे सकते हो, हाथ के कड़े दे सकते हो, चांदी के पैरों के चांदी के कड़े दे सकते हो, कानों की बाली दे सकते हो, गले की माला दे सकते हो, ठीक है ना। गाय एक ऐसी दे सकते हो जो दूध पिलाती हो, उनका उपहार स्वरूप दे सकते हो, ठीक है ना। आप एक कछुए की प्रतिमा दे सकते हो। तो कोई भी चीज आप छठी वाले दिन भगवान को उपहार में अवश्य और अवश्य देना है। अवश्य में देने के बाद फिर उस दिन के बाद आपको लड्डू गोपाल की जैसे आप पूजा अर्चना वंदना करते हो वैसे करनी है। और सबसे पहले छठी पर अपने घर के मुख्य द्वार पे थोड़ी सी रंगोली वगैरह अवश्य बनाइएगा, क्योंकि छठी पर छठी मैया आती है और बच्चे का भविष्य लिखकर जाती है। कहते हैं बच्चे का जो भविष्य लिखा जाता है वो छठी वाले दिन ही लिखा जाता है। तो इसकी कथा क्या है, कहानी क्या है, वो मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। छठी वाले दिन तुलसी पूजा का भी बहुत अधिक विधान होता है। छठी पर तुलसी पे दीपदान अवश्य कीजिए और तुलसी को श्रृंगार का सामान अवश्य समर्पित कीजिए। घर के मुख्य द्वार पे 2 दिए अवश्य जलाइए, तुलसी माता पर 1 दिया अवश्य जलाइए। और छठी वाले दिन के बाद आप वो जो चौकी है वो हटा सकते हैं, ठीक है ना। अभी तक अगर चौकी नहीं हटाई है तो छठी वाले दिन के बाद हटाइए, सबसे सर्वोत्तम समय वही होता है। और चौकी हटाने के साथ जो जो चीजें हैं उसका क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, वो दूसरी वीडियो में बताऊंगी। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।